नमस्कार। व्यक्ति के जीवन में स्नान का बहुत ही महत्व है। जब तक व्यक्ति प्रातःकाल सोकर उठता है और स्नान नहीं करता है तब तक वह तरोताज़ा, स्वस्थ मन और उसके अच्छे विचार उसके जीवन में नहीं आते। इसके लिए प्रातःकाल स्नान करने से ही ऋषियों को ऋषित्व प्राप्त होता है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख से बराबर लार टपकती रहती है, अर्थात उस लार टपकने के कारण व्यक्ति अपवित्र होता है। इसके लिए सर्वप्रथम उसको स्नान करना चाहिए। स्नान करने मात्र से अलक्ष्मी, जिसको कहते हैं कालकर्णी, और बुरे विचार, दुस्वप्न इत्यादि स्नान करने मात्र से दूर हो जाते हैं। साइंस में तो स्नान करने के कारण व्यक्ति के शरीर में पसीने की दुर्गंधी और उसके अंदर में तरोताज़ा यह आती है, पर हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में स्नान का बड़ा ही महत्व है। खाली हमारे शरीर में पसीने की दुर्गंधिता को दूर करने के लिए स्नान नहीं कहा गया है। स्नान करने से पूर्व जो कुछ कर्म किया जाता है वह कर्म अपवित्र होता है, और विशेष करके पूजन, जप कार्य, होम कार्य में स्नान करना विशेष आवश्यक है। वैसे कूर्म पुराण में ऊपरी विभाग में अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 12 के अंदर में 6 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। ब्राह्मम आग्नेयमुद्दिष्टम वायव्यम दिव्यमेव च और वारुणम योगिकम तद्वद षोडा स्नानम प्रकीर्तितम। हमारे कूर्म पुराण के अंतर्गत 6 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। इसमें ब्राह्म स्नान है, आग्नेय स्नान है, वायव्य स्नान है, दिव्य स्नान है, वारुण स्नान है, योगिक स्नान है। ये 6 प्रकार के स्नान को विशेष रूप से इसका महत्व दिया गया है। अब आइए हम इसको समझें कि ब्राह्म स्नान किसको कहते हैं। तो कुश के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने शरीर के ऊपर में जो जल का प्रक्षेपण किया जाता है उसे कहते हैं ब्राह्म स्नान। दूसरे नंबर का स्नान है जिसको कहते हैं हम आग्नेय स्नान। मस्तक से लेकर पैर तक भस्म का अनुलेपन किया जाए उसका नाम है आग्नेय स्नान। और तीसरा है वायव्य स्नान, अर्थात गाय के पैर की धूली के रजकण से जो हमारा संपूर्ण शरीर के अंदर में धूल रजकण आ जाए, अर्थात गोधूली से गोधूल से जो स्नान होता है उस स्नान का नाम होता है वायव्य स्नान। और चौथा स्नान है जिसको हम कहते हैं दिव्य स्नान। धूप में वर्षा के जल से जो स्नान किया जाता है वो दिव्य स्नान है। और 5वां स्नान का नाम है वारुण स्नान। जल में डुबकी लगाकर जो किया जाता है उस स्नान का नाम है वारुण स्नान। और सबसे अंतिम जिसको कहते हैं यौगिक स्नान, वह मन से आत्म तत्व का चिंतन करते रहने से जो यौगिक स्नान करके मन को शुद्ध करते हैं उस स्नान का नाम है यौगिक स्नान।
योगिक स्नान को ही दूसरे रूप में हम कहते हैं आत्मतीर्थ स्नान। तो यह हमारे सनातन धर्म में कूर्म पुराण के अंतर्गत में 6 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। दक्ष स्मृति में भी 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। तो जब तक हम स्नान नहीं करते हैं तब तक मन शुद्ध नहीं होता है, शरीर शुद्ध नहीं होता है, और जब मन शुद्ध नहीं होता है, शरीर शुद्ध नहीं होता है, तब तक शुद्ध शरीर से ही शुद्ध कर्म होता है, पवित्र कर्म होता है। तो इसके लिए खास करके प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम हमें स्नान करना चाहिए और आत्म तत्व का अर्थात परमेश्वर तत्व का चिंतन करना चाहिए। इससे प्रातःकाल स्नान करके आत्मचिंतन करने से पूरा दिन तरोताजा रहता है, मन में प्रसन्नता रहती है, आलस्य नहीं रहता है, शरीर की दुर्गंधी नहीं रहती है, शरीर के अंदर में अत्यधिक उत्साह की वृद्धि होती है। इसके लिए रोज हमें स्नान अवश्य रूप से करना चाहिए। खास एक और बात कि कभी कभी असमर्थता के कारण हम स्नान करने योग्य नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में मस्तक से नीचे स्नान करना चाहिए, अथवा एक कपड़े को बराबर उसके अंदर में जल में भिगोकर और अपने पूरे शरीर को भी असमर्थता अवस्था में पोंछना चाहिए। उस स्नान का नाम है कपिल स्नान। यदि अनुकूल ये 6 स्नान में से कोई स्नान हम करने योग्य न हो तो कपिल स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए स्वस्थ शरीर ही आवश्यक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्यम मूलमुत्तमम। इसके लिए शास्त्र के अंदर में स्नान का विशेष महत्व दिया गया है। नमस्कार।